हर किसी की लाइफ में टाइम का बहुत महत्व होता है। लेकिन टाइम का यह महत्व और भी तब बढ़ जाता है जब आप 10th या 12th के स्टूडेंट हो, क्योंकि समय ऐसी चीज है जो एक बार वेस्ट हो जाने के बाद दोबारा नहीं मिल सकती। चलिए टाइम के इसी महत्व को एक कहानी से समझते हैं। एक किसान के यहाँ एक नौकर काम करता था। वह नौकर बहुत ही आलसी था। हर काम को टालने की उसकी आदत थी। किसान भी उसे नहीं निकालता था क्योंकि उसे आसानी से नौकर नहीं मिल रहे थे। एक दिन किसान को कुछ खेत का सामान लेने के लिए बाजार में जाना पड़ा। उसने अपने नौकर को कहा कि यह अनाज घर पर पहुंचा दे, नहीं तो मौसम खराब है, उसे काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन नौकर ने सोचा कि वह सारा सामान कल पहुंचा देगा तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। नौकर ने ऐसा ही किया। वह अनाज को घर पर नहीं लाया। रात को जब किसान घर पर आया तो उसने देखा नौकर सो रहा था। किसान ने उसे उठाया और पूछा कि सारे अनाज कहाँ हैं? नौकर ने कहा सारा अनाज कल लेकर आऊंगा। उसी समय तेज हवाएं चलने लगी। जब हवा चल रही थी तब जोरों से बारिश होने लगी। खेत में रखा सारा अनाज बारिश के साथ खराब हो गया। बारिश सारा अनाज बहा कर ले गई। किसान की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने अपने नौकर को बहुत भला बुरा कहा और नौकरी से निकाल दिया। किसान रोने लगा। वह सोचने लगा अगर टाइम रहते वह उस नौकर को निकाल देता तो उसे आज ये प्रॉब्लम नहीं होती, और नौकर भी अगर टाइम पर काम करता तो आज उसे नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ता। इसलिए कहते हैं समय का महत्व सभी को समझना चाहिए। इसलिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमें इस कार्य को इस टाइम पे करना है। तो चलिए जानते हैं सुबह 5 से 7 बजे के बीच क्या करना चाहिए। क्योंकि सुबह याद करना आसान होता है, इसलिए आप सुबह 5 से 7 के बीच में केवल याद करने वाली चीजों को ही रखें। इसलिए जो सब्जेक्ट आपको याद करने हो वो सुबह पढ़ने का प्रयास करें। 7 से 8 इस समय आपको स्नान, व्यायाम और नाश्ता आदि करना चाहिए। इससे आप पढ़ाई में लगातार होने वाली थकान और बोरियत से बच सकते हैं। साथ ही तरोताजा होकर पढ़ाई के लिए री एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर लोगों का यह टाइम कोचिंग का होता है, लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो 8 से 10 के समय को अपने सब्जेक्ट के अनुसार बांट लें। जैसे पहले 8 से 9 को एक विषय पढ़ें और 9 से 10 के बीच में आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। विषय बदलकर पढ़ाई करने से आपकी रुचि उस पढ़ाई में बनी रहेगी। क्योंकि सुबह आपने याद करने वाले सब्जेक्ट पढ़े हैं, इसलिए इस समय गणित, साइंस, न्यूमेरिकल, अकाउंट जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई आप कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं और 1 घंटे रिवीजन। यह टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 से 12 बजे के बीच में, क्योंकि आप लगभग 4 घंटे की पढ़ाई कर चुके हैं, आपको थोड़ा थकान भी लग रहा होगा, इसलिए आप थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं। 7 बजे नाश्ता करने के बाद स्वाभाविक सी बात है आपको भूख लगी होगी, तो आप कोई खाना खा सकते हैं। 12 से 2 इस समय आप ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं। ऐसा करने से सभी विषयों के साथ आपका संतुलन बना रहेगा। 2 बजे से 3 बजे इस समय को आप आराम करने या फिर कोई गेम, क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी आपके लिए जरूरी है। इस समय रुचि बनाने के लिए आप ऐसे सब्जेक्ट की पढ़ाई कीजिए जिसमें आप काफी इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि इस समय हो सकता है आप थक चुके हों, आप बोर हो चुके हों, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको इंटरेस्ट होगा। या फिर आप ऐसे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं जिसकी तैयारी आप कर चुके हैं। आपकी पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी इससे, और आप कमजोर विषयों के अतिरिक्त उन विषयों पर भी ध्यान दे सकते हैं। 5 बजे से 6:30 बजे के बीच में यह समय घूमने फिरने, वॉकिंग करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप टेंशन फ्री रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। 7 से 9 इस समय आप चाहें तो अपनी पढ़ाई को 2 भागों में बांट सकते हैं। 7 से 8 के बीच में रिवाइज करें और 8 से 9 के बीच दिन भर जो पढ़ाई की है आपने उसकी समीक्षा करें।